हिमालय की गहराइयों में बादलों से ऊपर बसे नागलोक ने एक ऐसा रत्न था जिसकी चमक सूरज को भी फीका कर देती थी। ये था लोलक्खा हार। लोलक्खा हार कोई साधारण आभूषण नहीं था, इसमें ऊर्जा, रक्षा और रूपांतरण की तीनों शक्तियां थीं। कहा जाता था कि जिस नागवंश में यह हार रहता है उसके ऊपर कोई भी शाप, कोई भी दुश्मन और कोई भी अंधकार कभी टिक नहीं सकता। हार का असली रक्षक था नागराज विषधर और उसकी बेटी नाग कन्या उर्वशी। उर्वशी को जन्म से ही दो रूप मिले थे, एक मनुष्य का सुंदर रूप, 2 और 5 फीट लंबी सुगठित नागिन का रूप। वह चाहे तो हवा में घुलकर बादल बन सकती थी, चाहे तो जमीन पर सरककर बिजली सी गति से दौड़ सकती थी, लेकिन उर्वशी का दिल हमेशा पहाड़ों के बाहर मनुष्यों की दुनिया में अटक जाता था। एक दिन उसने अपने पिता नागराज से कहा, पिताश्री, क्या मैं नीचे इंसानों की दुनिया देख सकती हूँ? नागराज ने चेतावनी दी, उर्वशी, वहां धोखा है, लालच है। नागिन की सुंदरता इंसानों को खींचती है, पर मनुष्यों का मन दुर्बल होता है, सावधान रहना। उर्वशी मुस्कुराई, मैं वादा करती हूँ पिताश्री, मैं अपनी ताकत नहीं भूलूंगी। नागराज ने उसकी रक्षा के लिए लोलक्खा हार उसके गले में पहना दिया। जब तक ये हार तुम्हारे पास है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। हार पहनते ही उर्वशी की आंखों में एक लाल सुनहरी चमक उभरी। उसके चारों ओर एक हल्का सा दिव्य आभा मंडल फैल गया और उर्वशी चल पड़ी मनुष्यों की दुनिया की ओर। हिमालय की तलहटी में राजगढ़ नाम का शांत सा गांव था। जंगल, नदी और तालाबों के बीच बसा हुआ। यहीं रहता था आरव, एक शांत स्वभाव का दयालु दिल का युवक। आरव का शौक था जंगल में जड़ी बूटियां खोजना, घायल जानवरों का इलाज करना और नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाना। गांव वाले कहते थे, आरव की बांसुरी में जादू है, जिस दिशा में उसकी धुन जाती है हवा भी उसी से नाच उठती है। इसी जंगल में एक शाम उर्वशी ने पहली बार मनुष्य का रूप धरा और घूमने निकली। पर तभी उसने सुना, धीमी मीठी कोई बांसुरी बज रही थी। यह धुन अद्भुत थी, जैसे जंगल और हवा दोनों गा रहे हों। उर्वशी उस आवाज की ओर खिंचती चली गई। पेड़ों के झुरमुट में एक युवक साधारण कपड़े पहने, मिट्टी से सना हुआ, आंखें बंद किए बांसुरी बजा रहा था। उर्वशी पहली बार किसी मनुष्य को देखकर ठहर गई। युवक ने आंखें खोली और दोनों की नजरें मिली। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप रास्ता भूल गई हैं? जंगल में अकेली? उर्वशी ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, बस धुन ने खींच लिया। उनकी बातचीत शुरू हुई पेड़ों, नदियों, पक्षियों और फूलों पर। उर्वशी ने पहली बार किसी मनुष्य से बात की और आरव को महसूस हुआ कि यह लड़की सामान्य नहीं है, लेकिन वह पूछ नहीं पाया। उसी रात पहाड़ों के दूसरी ओर सदियों पुराना दुष्ट राक्षस कसमूर अपनी जादुई कैद से मुक्त हुआ। उसने हजारों वर्ष पहले नागलोक से लोलक्खा हार चुराने की कोशिश की थी। नागराज ने उसे पराजित कर पत्थर में कैद कर दिया था। अब वह आजाद था। आज वह पहले से अधिक शक्तिशाली था। उसकी पहली गर्जना से जंगल कांप उठा। उसकी आंखें अग्नि समान जल रही थीं। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, लोलक्खा हार, मैं उसे वापस लूंगा, वह मेरा है, मेरा। कसमूर हवा में गायब हुआ और मनुष्यों की दुनिया में प्रवेश कर गया। उर्वशी अब रोज जंगल आती, आरव भी उसकी प्रतीक्षा करता। दोनों साथ साथ चलते, बातें करते, हंसते। आरव ने कभी पूछा नहीं कि वह कौन है, कहाँ रहती है। उसे बस इतना लगता, ये लड़की किसी और दुनिया से आई है। एक दिन आरव ने उर्वशी से कहा, तुम्हारी आंखों में कभी कभी अजीब सी चमक होती है, जैसे तुम इंसान ही नहीं हो। उर्वशी चौंकी पर बोली, अगर मैं इंसान ना भी हूं तो क्या तुम डर जाओगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, डर नहीं, परवाह हां, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। उर्वशी का दिल पहली बार तेजी से धड़क उठा। वह जानती थी नागिन का दिल मनुष्य से नहीं जुड़ना चाहिए, पर भावनाएं शक्ति से बड़ी होती हैं। कसमूर ने अपने दूतों को जंगलों में भेज दिया, जिस लड़की के गले में लाल सुनहरी चमक वाला हार हो उसे खोज लाओ। दूतों ने जवाब दिया, स्वामी, वह हार पहने लड़की रोज राजगढ़ के जंगल में घूमती है। कसमूर गुर्राया, आज रात मैं उसे पकड़ लूंगा और उस हार को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। शाम ढल रही थी। आरव और उर्वशी नदी किनारे बैठे बांसुरी सुन रहे थे। अचानक आकाश पर काले बादल छा गए। पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं। हवा गरज उठी। आरव ने डरकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उर्वशी ने गहरी सांस ली।
आरव, अब मैं तुमसे सच छिपा नहीं सकती। मैं इंसान नहीं हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वह शांत था। उर्वशी ने अपना असली रूप धरा। उसका निचला शरीर नागिन में बदल गया। आंखें सोने सी चमकने लगीं। शरीर पर हरे सुनहरे शल्क उभरे। आरव आश्चर्य में जड़ हो गया, लेकिन डर नहीं लगा। तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए वही उर्वशी हो जो बांसुरी की धुन सुनकर मुस्कुराती है। उर्वशी की आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी धड़ाम गर्जन के साथ कसमूर प्रकट हुआ। कसमूर ने दहाड़ लगाई, नागिन, मुझे वह लोलक्खा हार दे दे, नहीं तो तुम्हारा प्रिय मानव यही मर जाएगा। उर्वशी ने आरव को पीछे खींचा। तुम उसे छू भी नहीं सकते कसमूर। कसमूर ने काला जादू छोड़ा। एक अग्नि फंवर उर्वशी की ओर बढ़ा। उर्वशी ने नाग रूप में पलटवार किया। उसके दांतों से निकला विष काले भंवर को मिट्टी में बदल देता है, लेकिन कसमूर अत्यधिक शक्तिशाली था। लोलक्खा हार की ऊर्जा वह महसूस कर रहा था। वह और उग्र हो गया। आरव ने साहस करके उर्वशी को हथियार फेंकते देखा। हार नहीं उतारना, चाहे कुछ भी हो। उर्वशी लड़ी, पर कसमूर ने विशाल शक्ति से उसे जमीन पर पटक दिया। हार उसके गले से ढीला पड़ गया। कसमूर विजयी गर्जना के साथ आगे बढ़ा। अब लोलक्खा हार मेरा होगा। कसमूर उर्वशी पर टूटने ही वाला था कि आरव बीच में आ गया। उसने एक तेज पत्थर उठाकर कसमूर के सींगों पर मारा। कुछ पल के लिए तस्मूर विचलित हुआ। आरव गरज कर बोला, उर्वशी को हाथ भी लगाया तो मैं जान दे दूंगा, पर तुम्हें बचने नहीं दूंगा। उर्वशी चिल्लाई, आरव नहीं, वह अमर है, तुम इंसान हो। लेकिन आरव पीछे नहीं हटे। क्रोधित कसमूर ने आरव को पकड़कर ऊपर उठाया। दया मेरे पास नहीं, और उसने आरव को जमीन पर फेंक दिया। आरव दर्द से तड़प उठा। उर्वशी की चीख ने हवा को भी रोक दिया। आरव! उर्वशी की आंखों में रक्तलाल चमक फैल गई। पूरे नागलोक के नागवट के नागवंश की शक्ति उसके भीतर जाग उठी। लोलक्खा हार गहरे लाल प्रकाश से चमकने लगा। आकाश कांप उठा। पेड़ों की जड़ें उखड़ने लगीं। उर्वशी ने नागरानी का पूर्ण स्वरूप धारण किया। उसका आकार दोगुना हो गया। शल्क लोहे जैसे चमकने लगे। पूंछ बिजली के समान फड़कने लगी। वह चीखी, कसमूर, अब तू बच नहीं सकेगा। वह इतनी तेजी से उस पर झपटी कि कसमूर संभाल ही नहीं पाया। उसने अपनी पूंछ से कसमूर को इतनी जोर से मारा कि वह 10 पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। कसमूर हांफते हुए उठा। नाग कन्या, यह रूप मैंने कभी नहीं देखा। उर्वशी ने दांत निकाले। यह नागरानी का क्रोध है, जो सिर्फ उसी के लिए जागता है जिसकी दुनिया उजड़ रही हो। कसमूर ने अपनी सारी अंधेरी ऊर्जा एक गेंद में इकट्ठी करके उर्वशी पर फेंकी। यह प्रहार पर्वतों को चीर सकता था, पर उर्वशी के गले का लोलक्खा हार तेजी से चमका। हार ने एक सुनहरा कवच बना दिया। काला जादू उसी से टकराकर टूट गया। उर्वशी ने अंतिम हमला किया। उसकी पूंछ से निकले प्रकाश ने कसमूर को चारों ओर से जकड़ लिया। कसमूर दहाड़ा, नहीं, यह शक्ति, यह हार मुझे दे। उर्वशी ने आग सी आंखों से कहा, यह हार कभी तेरा नहीं हो सकता। और उसने पूरी ताकत लगाकर कसमूर को पाषाण में बदल दिया। फिर उसने उस पत्थर को नदी के गर्त में फेंक दिया, जहां वह सदियों तक नष्ट नहीं हो पाएगा। युद्ध समाप्त हुआ, पर आरव चोटिल पड़ा था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था। उर्वशी रोते हुए उसके पास बैठी। आरव, तुमने क्यों अपनी जान खतरे में डाली? तुम मेरे लिए। आरव ने उसकी हथेली पकड़ी। क्योंकि उर्वशी, मैं तुमसे। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उर्वशी का हृदय टूट गया। उसने लोलक्खा हार को अपने हाथों में लिया। वह जानती थी यह हार किसी मनुष्य पर काम नहीं करता, पर प्रेम सबसे बड़ा जादू है। उर्वशी ने हार को आरव के सीने पर रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे नागशक्ति, अगर प्रेम सच्चा हो तो उसे बचा लो, उसकी जान ले लो, पर मेरी नहीं। हार ने धीरे धीरे प्रकाश फैलाना शुरू किया। आरव का शरीर चमक उठा। उसकी सांसें वापस आने लगीं। कुछ क्षण बाद वह आंखें खोलकर बोला, उर्वशी, मैं जिंदा हूं। उर्वशी ने उसे बाहों में भर ली। आरव स्वस्थ था, लेकिन उर्वशी जानती थी कि मनुष्यों की दुनिया उसकी नहीं है। नागलोक भी आरव को स्वीकार नहीं करेगा। नागराज प्रकट हुए। उन्होंने हार को देखा और बोले, उर्वशी, तुमने हार की शक्ति इंसान पर खर्च कर दी। ऐसा कभी नहीं हुआ। उर्वशी झुक गई। क्षमा करें पिताश्री, पर आरव मेरा जीवन है। नागराज ने आरव को देखा। तुमने मेरी बेटी की रक्षा की। एक इंसान होकर भी तुमने जोखिम उठाया।
यही सच्ची वीरता है। नागराज ने अपना हाथ उठाया। उनकी ऊर्जा ने आरव को स्पर्श किया। आरव के शरीर में हल्का परिवर्तन आया। नागराज बोले, आज से तुम नागमित्र हो। तुम मनुष्य भी हो और नागलोक से भी जुड़े हो। तुम्हें उम्र, बल और ज्ञान तीनों का आशीर्वाद मिलता है। उर्वशी खुशी से रो पड़ी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। नागलोक में पहली बार किसी मनुष्य का स्वागत हुआ। उर्वशी और आरव ने वहीं रहकर नई शुरुआत की। कसमूर हमेशा के लिए कैद हो गया था। नौलखा हार अब नागराज के पास सुरक्षित था और उर्वशी के गले में एक नया हार था जिसमें नागलोक की प्रेम शक्ति थी। आरव रोज बांसुरी बजाता और उर्वशी उसके साथ आकाश में उड़ती। दो अलग दुनिया के लोग, एक हार, एक युद्ध और एक अनोखा प्रेम। यही थी नागिन का नौलखा हार, एक ऐसी कहानी जहां जादू से ज्यादा मजबूत था दिल का प्रेम।